Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. One scholarship to the ones who have actually proved themselves academically. कैसे कि जो स्टूडेंट्स ने अपनी 12th की पढ़ाई में अच्छे स्कोर देते हुए मतलब लाते हुए एक्चुअली दे हैव सिक्योर्ड एडमिशंस इनटू द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ इंडिया, दैट इज इनटू आईआईटीज. अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले चुके हो तो आपके लिए एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें your complete educational expenses covered not only for 1 year, for all the 4 years of your engineering. साथ ही अगर आप हॉस्टल में स्टे करते हो या हैविंग मैथ्स का एक्सपेंस एंड एनी अदर education related expense, that all will be covered under this single scholarship known as Aspire Scholarship. बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप एंड जोसा काउंसलिंग फिनिश होने को है. 21 इज द लास्ट डेट, 21st of July, which is on coming Monday. सो यू वेरी वेल वुड बी नोइंग कि अगर आपको IITs मिल गई है या नहीं, तो इनटू विच यू कैन एब्सोल्युटली हैव अ जजमेंट कि वेदर आई एम okay with going with the scholarship or not. This is the perfect time of discussing the scholarship. Hence, the scholarship is launched before 2 days only. And the last date of application is 31st of August. So you have sufficient time to, actually go ahead with the procedure. तो पहले तो मैं समझा देती हूँ क्या है पूरी स्कॉलरशिप, जिसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. The platform is Buddy for Study, जिसमें ये अवेलेबल है. And let's go with the complete detail of Aspire Scholarship. Here we go. So yeah, ये जोसा काउंसलिंग which is getting finished on 21st of July. Okay, तो तब तक आपको पता चल जाएगा if it is your IIT admission is confirm or not. Aspire Scholarship जो है supporting aspiration building futures. This is absolutely for the first year BTech students. IITs में एडमिशन लिए हुए हैं, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, यू क्लियरली कांट अप्लाई. ओके, एंड अभी जिन्होंने लिया है एडमिशन फर्स्ट ईयर, दे कैन अप्लाई एंड दे हैव द स्कॉलरशिप फॉर ऑल द 4 years. ओके, सो दिस इज द एस्पायर स्कॉलरशिप. इट्स बाय द स्वयं चैरिटेबल ट्रस्ट, अ वेल नोन ट्रस्ट है ना. और ये जो है वो 31st of August तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो अभी कौन कौन सी IITs में एडमिशन आप लिए हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. तो दिस इज द लिस्ट. ओके, इट इंक्लूड्स IIT खड़गपुर, हैदराबाद, पटना, दिल्ली, मुंबई, गोवा, जबलपुर. दिल्ली का जो दूसरा है वो IIT NR, दैट इज नया रायपुर. वी हैव फ्रॉम रांची ऑल्सो एंड जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज. दिस इज द कंप्लीट लिस्ट दैट इज गिवन. अगर आपका इस किसी में भी एडमिशन लगा है, यू आर गोइंग फॉर इट, डू एक्वायर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप, बिकॉज ये 1 साल के लिए, 4 साल के लिए सारा सब कुछ एक्सपेंस ये ले लेगा. 6 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम मतलब घर में जितने भी अर्निंग सोर्सेज है उनकी साल भर की मिला के अगर इनकम जो है वो 6 लाख से कम हो रही है, दे एब्सोल्युटली कैन बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. देखो इसमें मिलेगा क्या, ओनली स्टूडेंट्स आर नॉट कवर्ड बाय एनी अदर स्कॉलरशिप, तभी आप इसमें ले पाओगे. ठीक है, अपोलो ट्रेडिंग के द्वारा ये स्कॉलरशिप है, मतलब उनके मम्मी पापा अगर इसमें जॉब कर रहे हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे. साथ ही जिनके मम्मी पापा स्वयं चैरिटेबल ट्रस्ट में है तो उनके भी बच्चे एलिजिबल नहीं है. बड़ी फॉर स्टडी में जिनके मम्मी पापा वर्क कर रहे हैं उनके भी बच्चे एलिजिबल है. ये पार्ट ऑफ पार्शलिटी हो जाती है, इसलिए लोग रूल बना देते हैं. बेनिफिट में देखो, सिलेक्ट कैंडिडेट्स वुड बी selective, really selective. So 28 students from all over India would be selected. They've mentioned the numbers priorly only. Okay, कि हम 28 students को ही देने वाले हैं. And they'll be covering this tuition fee, hostel fee, food and related expenses for all the 4 years. Of course, renewal जो होगा हर ही साल will be depending upon certain criteria. अगर आप वो satisfy कर रहे हो, that criteria would be academic only. अगर आपके मार्क्स इतने आ जाते हैं तो they'll renew. ओके, कितने हैं जरूरी वो दे लेट यू नो. फाइन, ये चीज़ है. डॉक्यूमेंट्स कुछ बेसिक से रिक्वायर्ड है. गवर्नमेंट ID प्रूफ फॉर द एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस ऑफ अप्लाइंग. एंड इसमें कोई कास्ट का क्राइटेरिया नहीं है, कोई जेंडर का क्राइटेरिया नहीं है, ऑल ऑफ यू कैन अप्लाई. राइट, या गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, उसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी इज ओके. करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा टू मेक श्योर यू कन्वे देम कि हाँ इसी साल मुझे इस IIT में एडमिशन लगा है. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होगी, ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट, नॉट ऑफ द पेरेंट्स. ओके, अगर आपका अकाउंट ना हो, यू हैव टाइम, यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट. फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए होगा टू मेक श्योर योर फैमिली इनकम इज लेस देन 6 lakhs एज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. फोटोग्राफ चाहिए होगा एप्लीकेंट का सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यू कैन से.
which can actually convince the opposite people that yeah, you are into real need of scholarships. It's a document of 500 words which you are supposed to write mentioning why you need the scholarship or why you deserve the scholarship. Okay, आप अपनी जो भी साइड है उनको प्रेजेंट कर सकते हो, the one which is genuine, real. Okay, वो आप लिख सकते हो. If you need any help into SOP, do tell me, I'll let you know with the complete format also if you need help. पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स 10th 12th की चाहिए होगी और बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा, दैट यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ 10th मार्कशीट ऑल्सो, उसमें भी लिखा होता है बर्थ डेट, राइट. सो ये चीज़ें हैं. अप्लाई नाउ का टैब यहीं पे है. कुछ FAQs है, तो सिलेक्शन किस हिसाब से होगा इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ऑनलाइन अप्लीकेशंस होंगे, वो लोग रिसीव करेंगे, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा. टेलीफोनिक इंटरव्यू ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होगा, फ़ोन पे बात की जाएगी. एंड शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन मैरिट, फाइनेंशियल नीड एंड SOP किया जाएगा. देखो SOP इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. दे विल अंडरगो ऑनलाइन इंटरव्यू लेटर ऑन conducted by panelist of Swayam Trust. Final selection of scholar will be done by the trust. Fine. So telephonic interview, फिर एक और एक final online interview होगा. It can be a Zoom interview or any online platform, right? So ये चीज़ें हैं. तो किस हिसाब से असेसमेंट होगा, तो आप किस हिसाब से आंसर्स देते हो, आपकी डॉक्यूमेंट्स कितनी सही है, SOP कितना सही से लिखा है, उस हिसाब से होगा, राइट. हाउ विल बी द स्कॉलरशिप फंड्स बी डिस्पर्स्ड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. तो उनके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी, या हियर वी गो. पे टुवर्ड्स द ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस एंड अदर कंपोनेंट्स, एंड द स्कॉलर मस्ट अपलोड द रिसिप्ट्स ऑफ द पेड. जैसे ही वो लोग रिसिप्ट अपलोड करते हैं ना कि हाँ चलो मैंने इतना पेमेंट कर दिया, दिल रीइंबर्स. ऐसा नहीं कि वही लोग पे करेंगे, आपको भरना है फिर वो लोग दे देंगे, ऐसा. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना. आर यू स्टडिंग इन कोर्सेस अदर देन BTech एलिजिबल? नो, BTech वाले ही एलिजिबल है, BTech पर्टिकुलरली बिकॉज इट्स IIT, राइट. विल दिस स्कॉलरशिप बी प्रोवाइडेड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर? हाँ, देखो ये कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं कि 6 CGPA लाना आपका ज़रूरी है, एक भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, सब कोर्सेज में आप पास होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो. ओके, इसलिए वो लोग क्या मंगवाएंगे आपसे हर ही साल? द मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस ईयर, सेल्फ डिक्लेरेशन कि हाँ मैंने जो प्रोवाइड किया वो सही है, प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन कि हाँ आप पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हो, प्रूफ ऑफ ट्यूशन फी पेड, रिसिप्ट चाहिए होगी, तब वो लोग मानेंगे कि हाँ चलो आपकी पढ़ाई हो रही है, विल डिस्पर्स द फंड्स. Simple, right? So this is something you can go for. And yeah, if you need any help from my end into personal basis, I have a course that is launched, scholarship guidance, जिसकी link available in the description box, into which I can be into contact with you and counsel you personally. Okay, तो कोई भी doubts हो तो आप उस course में मुझसे add हो जाओ, and then I'll be into direct touch with you. Okay, only if you required you can get into. Not only this scholarship, or for other scholarship also I can guide you in the same course. Okay, all the best to the ones who are applying. And yeah, apply now के बटन पे आप जैसे ही जाओगे आपको फिर से एलिजिबिलिटी को समझाया जाएगा, स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना. वंस यू डू अहेड विद द स्टार्ट एप्लीकेशन ना, तो देखो वापस से एलिजिबिलिटी आ गई, तो वहाँ पे स्टार्ट कर दो. ये आ गया आपका फॉर्म, ठीक है, जिसमें आ जाएगी आपकी पहले पर्सनल डिटेल्स, जहाँ पे ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वही डालना जो आपके पास लंबे समय के लिए एक्सेसिबल हो, ताकि जब भी वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे, सारा सब कुछ मैसेज कन्वे करना चाहे, वो हो पाए. ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना. एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपनी 12th की डालनी रहेगी, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन है घर में, कितने अर्निंग है, क्या ऑक्यूपेशन में है, डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई उसका स्कैन कॉपी, रेफरेंसेस जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचाने उनके नाम. इट कैन बी अ ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज अभी स्टार्ट होने को है, हुई नहीं है, तो कॉलेज का कोई रेफरेंस आप शायद नहीं दे पाओ, बट अदरवाइज जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचाने, नॉट फ्रॉम द रिलेशंस. ओके, ऐसा नहीं चाचा का दे दिया, मामा का दे दिया, नहीं, जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचाने, ताकि रेफरेंसेस को जब भी कॉल किया जाए उनके द्वारा, जो लोग करते हैं एक्चुअली, तो वो लोग पूछेंगे ये स्टूडेंट कैसा है, क्या ये स्कॉलरशिप को डिजर्व करता है. इफ दे गेट द रिव्यूज फ्रॉम द रेफरेंसेस कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत ही डेडिकेटेड है, सिंसियर है, एंड इसको फंड्स मिलने पे ही सही में have a positive views of the funds and go ahead in the life with his career. ये रिव्यूज अगर मिल जाते हैं तो यू गेटिंग द स्कॉलरशिप उसके चांस बढ़ जाते हैं, राइट. सो ये चीज़ है. बैंक डिटेल्स, ऑफकोर्स द एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट चाहिए होगा. मोर अबाउट योरसेल्फ इज एन ओपन टैब गिवन टू यू, जहाँ पे आप अपनी सिचुएशन उनको कन्वे कर सकते हो और कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हो कि हाँ आई एम इन अ रियल नीड ऑफ स्कॉलरशिप, काइंडली ग्रांट मी द स्कॉलरशिप एंड
आई विल बी मूविंग इन माई लाइफ इन सो एंड सो पाथ. ओके, ताकि लगे कि हाँ चलो आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स भी है, आप एजुकेशन की तरफ किस हिसाब से देखते हो, ओके, करियर को किस हिसाब से देखते हो. दे शुड हैव अ क्लियर पिक्चर, राइट? सो दिस यू कैन यूज द टैब. सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है, प्रीव्यू कीजिए टिक मार्क लगा के. पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में दिख जाएगा. वंस यू आर ओके कि हाँ सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है, यू कैन गो विद द फाइनल सबमिट बटन. ओके, सो इतना सा प्रोसीजर है. कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज. यू कैन एब्सोल्युटली आउट ask me the doubt over there and I'll be more than happy to solve it. And yeah, all the best. And yeah, keep sharing the video as much as possible. किसी IIT वाले बंदे को ये मिल जाती है तो उसकी लाइफ सही में बहुत सुधर जाती है, right? So all the best, and yeah, I'll be coming up with more such scholarship videos just for you guys. On to the channel, it's me, Yami.